students, I am Richa Agarwal. Today I am taking 10th class biology chapter 5 life processes revision classes. So without wasting your time, let's start the important questions of chapter 6 life processes. Life processes के chapter 6 के questions लेते हैं जिसमें हमारी डिफरेंट टाइप्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थी जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपका कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, देन प्लीज कमेंट टू मी इन माय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भी प्लीज कमेंट टू मी, तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। Now let's start the first question. Mean to structures in plants where waste products get accumulated. वो दो स्ट्रक्चर्स बताने हैं प्लांट्स बॉडी में जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेटेड, जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो फर्स्ट इज ओल्ड लीव्स, पुरानी पत्तियाँ, एंड बार्क। क्योंकि बार्क को हम कहते हैं जो प्लांट्स के स्टेम पर एक ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का एक ठीक स्ट्रक्चर आ जाता है, इट इज कॉल्ड बार्क, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छाल। ठीक है, पुरानी पत्तियां और बार्क जो होती है वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट इनकी इकट्ठे हो जाते हैं। बार्क से लेटेक्स के रूप में, गम के रूप में, रेजिन्स के रूप में सीक्रेट होते हैं प्लांट बॉडी से, और ओल्ड लीव्स जो होती हैं वो प्लांट्स के द्वारा फेल डाउन कर दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म ब्लड। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के ब्लड में प्रेजेंट होता है, सच एज ह्यूमन बीइंग्स आल्सो कैरी सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिससे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टोर्ड फूड एंड एनिमल्स। एनिमल्स में स्टोर्ड फूड कौन सा होता है? ग्लाइकोजन। एनिमल्स में जब फूड स्टोर्ड होता है तो किस फॉर्म में होता है? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइडियल ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल एडल्ट। ब्लड प्रेशर क्या? ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है तो ये प्रेशर के साथ ब्लड को रिसीव करता है, प्रेशर के साथ ही ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एक नॉर्मल पर्सन में आइडियल ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी कि एक नॉर्मल एडल्ट में ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल एडल्ट में ब्लड प्रेशर जो होता है वो 122 mmHg होता है। 120/80, यानी कि सिस्टोलिक जो आपका ब्लड प्रेशर होता है इट इज कॉल्ड 120 एंड द डिस्टोलिक इज कॉल्ड 80, यानी कि 120 इज द सिस्टोलिक mm, सिस्टोलिक mmHg and the 80 is the systolic mmHg, यानी कि अपर होता है जब ब्लड को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दिस कॉल्ड सिस्टोलिक। व्हेन अ हार्ट pump the blood, it take two movements. First is systolic and second is diastolic. Systolic means जब ब्लड क्या होता है? फैलता है, एक्सपेंड होता है, एंड डिस्टोलिक मीन्स जब हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसे कहते हैं डिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। जब हार्ट में एक डिस्टॉल और एक सिस्टोलिक मूवमेंट हो जाता है दैट इज कॉल्ड वन हार्ट बीट और वन पल्स, उसे हम कहते हैं एक पल्स या एक हार्ट बीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंडिंग ब्लड टू किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। किडनी में ब्लड को फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड को जब हम किडनी में भेजते हैं तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है? फिल्ट्रेशन। ब्लड का फिल्ट्रेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि
जब हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं तो हार्ट में हमारे प्योर ब्लड पहुंचता है, और वो प्योर ब्लड किसके द्वारा किया जाता है, लंग्स के द्वारा किया जाता है। तो किडनी जो होती है ब्लड में बहुत सारे हमारे पॉइजनस सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, तो वो किडनी क्या करती है, उनको बाहर निकाल देती है। टू रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो बनते हैं, जैसे जो यूरिन होता है, यूरिन जो फॉर्म होता है तो वो किससे होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट से। तो यानी कि जो किडनी होती है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करती है। एक्सेस ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है ब्लड में उसको रिमूव कर देती है, जिससे ब्लड में ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस बनी रहे। ऑस्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ वाटर इनसाइड द ब्लड, ब्लड में वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। तो किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन करने के लिए, टू रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करना, और ब्लड में प्रेजेंट एक्सेस ऑफ वाटर यानी कि एक्स्ट्रा वाटर को भी रिमूव करके ब्लड में ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखना, ये किडनी का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्या है, या आर्टिफिशियल किडनी हम किसे कहते हैं, द ब्लड ऑफ ए पेशेंट, किसी भी पेशेंट का ब्लड जिसकी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी हों, क्योंकि अगर वन किडनी भी अगर सही है तो एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो अपनी नॉर्मल लाइफ या अपनी ऑल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है, नॉर्मल लाइफ को लाइव कर सकता है। बट अगर उसकी दोनों किडनीज खराब हो जाती हैं तो उसकी बॉडी में इम्प्योर ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके लिए उसको आर्टिफिशियल किडनी या एक मशीन होती है, आर्टिफिशियल किडनी जैसे ह्यूमन मेड मशीन जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, डायलिसर कहते हैं, बनाई जाती है, जिसमें किसी भी पेशेंट को के ब्लड को फिल्टर किया जाता है इस मशीन के द्वारा। ये मशीन जो होती है वो रिमूव करती है ब्लड से यूरिया, एक्सेस ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड से। इसमें ह्यूमन बॉडी के ब्लड को कनेक्ट कर दिया जाता है इस मशीन के द्वारा, जिसमें एक तरफ से ब्लड ह्यूमन बॉडी से आता रहता है और दूसरे पाइप के द्वारा ह्यूमन बॉडी में चढ़ता रहता है। इस तरह से जब ये मशीन एक किडनी की तरह ही फंक्शन करती है, जिसमें इस तरह के पाइप प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर बॉक्स में, जो क्या करते हैं, किडनी से ह्यूमन बॉडी से ब्लड को लेकर इन पाइप के थ्रू क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस ऑफ वाटर को ब्लड से रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि हमारी जो डायलिसिस मशीन डायलिसर जो होता है उसे हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, जो डैमेज हुए ह्यूमन पर्सन में डैमेज दोनों किडनियों की जगह फंक्शन करती है। Now student, next question is differentiate between an artery and a vein. डिफरेंसेस करने हैं इसमें आर्टरी और वेन के बीच में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं आर्टरी। आर्टरी इज थिक, इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल। आर्टरी कैसी होती है, थिक होती है, इलास्टिक होती है, यानी कि उनकी जो वॉल है वो इलास्टिक से यानी कि इस पे स्ट्रेचनेस होती है, एंड मस्कुलर वॉल, और उसकी जो वॉल होती है वो मसल से बनी होती है, इसलिए वो स्ट्रेचेबल होती है। नेक्स्ट इज ल्यूमन इज नैरो। ल्यूमन कहते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा नैरो यानी कि बहुत कम होता है, कम। नैरो मीन्स बहुत संकरा, यानी कि जिसमें स्पेस बहुत कम होता है उसे हम कहते हैं नैरो। तो उनके बीच में जो ल्यूमन यानी कि जो स्पेस होता है किसी भी चीज को कैरी करने के लिए वो बहुत ज्यादा नैरो होता है, संकरा होता है। वॉल्व एब्सेंट होते हैं इसमें। वॉल्व का मीन्स होता है कि जो किसी भी चीज को अगर हम आगे लेके जा रहे हैं तो पीछे आने से रोकने में, तो इनमें जो ब्लड मूव करता है वो आगे और पीछे दोनों तरफ मूव करता है। नेक्स्ट, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड किसे कहते हैं हम, जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यानी कि जो ब्लड प्योर होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, लेती है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाकर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। नेक्स्ट इज वेन। वेन किसे कहते हैं, वेन आर द थिन, ये बहुत ज्यादा थिन होती हैं, नॉन इलास्टिक एंड नॉन मस्कुलर वॉल्स, यानी कि थिन होती है, पतली होती हैं, बहुत ज्यादा महीन यानी कि
बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है, बहुत पतली होती हैं। नॉन इलास्टिक, इनमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो ये वेन्स होती हैं ये मस्कुलर मसल से बनी नहीं होती है, इसलिए नॉन इलास्टिक होती हैं। ल्यूमन जो होता है वो वाइड होता है, ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ल्यूमन वाइड मीन्स चौड़ा, यानी कि इनके बीच में जो स्पेस होता है किसी भी चीज को कैरी करने का, ब्लड को कैरी करने का, वो बहुत ज्यादा वाइड होता है। थर्ड, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स क्या फंक्शन करते हैं? यानी कि ब्लड को बैकवर्ड आने से रोकते हैं। ब्लड को केवल आगे की तरफ ही एक साइड में, यानी कि जो ब्लड है इनमें वो एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, जबकि आर्टरीज में ब्लड इस ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव करता है। ठीक है, तो वॉल्व प्रेजेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को यानी कि पीछे आने से रोकते हैं। नेक्स्ट है कैरी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ये डीऑक्सीजेनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड, जिसमें हमारे वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जिसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उस ब्लड को कैरी करते हैं। कहाँ से? डिफरेंट बॉडी पार्ट से। जैसे हमारी आर्टरी थी, ये क्या कर रही थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैरी कर रही थी, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर रही थी ब्लड को। जबकि ये क्या करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट से और हार्ट तक ले जाती हैं। और उसके बाद इसको हार्ट से कहाँ भेज जाता है? लंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे लंग्स जो होते हैं फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को ट्रांसफर करते हैं। बट वेन्स जो होती है, पल्मोनरी वेन जो होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, all veins carry deoxygenated blood from all body parts to heart. Now next question is, I hope all of you understand the difference between an artery and a vein. आपको an artery और a vein में differences पता चल रहे होंगे। मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ। The arteries are thick, elastic and muscular walls, whereas veins are made up of thin, non-elastic and non-muscular walls. Its lumen is narrow, whereas veins lumen is wide. Valves are absent, whereas in veins valves present that prevent backflow of the blood. Number 4, in arteries, artery carry oxygenated blood from heart to all body parts except pulmonary artery, whereas veins carry deoxygenated blood from all body parts to heart except pulmonary vein. Now next question is, what is double circulation of blood in human heart? Double circulation क्या है ह्यूमन हार्ट में? एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के रेफरेंस से आपको बताना है। इन ह्यूमन हार्ट ब्लड फ्लोज, ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड है वो फ्लोज करता है ड्यूरिंग ईच साइकिल, यानी कि 2 साइकिल्स में फ्लो करता है। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आर्टरी और वेन्स, ये क्या कर रही थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि 2 ब्लड को कैरी कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि एक बार ब्लड ऑक्सीजनेट होकर आ रहा था, दूसरी बार ब्लड डीऑक्सीजनेट होकर आ रहा था, इस तरीके से। ठीक है, तो हर साइकिल में ब्लड फ्लो कर रहा था, तो इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट तक पहुंचता है वेन्स के द्वारा, देन इट इज सेंड टू लंग्स। इसके बाद इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कहाँ भेजा जाता है? लंग्स में भेजा जाता है, जहाँ पर इसको फिर से ऑक्सीजनेट किया जाता है। ऑक्सीजनेट कैसे किया जाता है? ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स इसका मैंने बताया था आपको हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो लंग्स जो होते हैं वहां पर ऑक्सीजन जाती है थ्रू द नोस्ट्रल प्रोसेस। नोस्ट्रिल्स के बाद ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकिस होते हुए कहाँ जाती है? लंग्स की एलोवेलिस में। वहां पर ये लंग्स की एलोवेलिस में जब ऑक्सीजन जाती है तो ये हेमोग्लोबिन जो होती है वहां से उस ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो ब्लड होता है हमारा वो कैसे जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है एंड कैरीड बैक टू द हार्ट, और उसके बाद वापस हार्ट में भेज दिया जाता है। फिर हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाता है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन मूव करता रहता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट में पहुंचता है तो हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ट्रांसफर कर देता है? लंग्स को ट्रांसफर कर देता है, जहाँ से लंग्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में
जब एलोवेलिज में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कैरी हो जाता है, यानी कि जो ब्लड प्योर होता है वो कहाँ कैरी हो जाता है, हार्ट में कैरी हो जाता है। और हार्ट से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सेंड कर दिया जाता है। इस तरह से डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस चलती रहती है। In the previous question, I am explaining the double circulation in human beings. It is a diagram of double circulation. I know very well in human hearts 4 chambers are present. There are 4 chambers: right auricle and right ventricle, left auricle and left ventricle. यानी कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लेफ्ट साइड एंड 2 राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट साइड इज राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। मैंने आपको बताया था डबल सर्कुलेशन में ईच साइकिल में ब्लड फ्लो करता है, तो एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, जब लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में कन्वर्ट होता है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स कहाँ पहुँचाते हैं, लेफ्ट ऑरिकल में, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। जहाँ से ये ब्लड क्या होता है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, इट इज ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ। फिर ये लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, जहाँ से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपका राइट ऑरिकल होता है वो इम्प्योर ब्लड को, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, और उसको कहाँ भेजता है, राइट वेंट्रिकल में, जहाँ कौन सा ब्लड आता है, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स में। लंग्स में जब वो ब्लड आता है तो वो कहाँ पे लंग्स कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट वेंट्रिकल में। जब वो राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स के थ्रू होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, और वहाँ से फिर वही दोबारा से सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस तरीके से ये आपकी डबल सर्कुलेशन प्रोसेस ब्लड की चलती रहती है। नेक्स्ट है लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेसल्स रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, ब्लड को पंप करने का सिस्टम होता है हमारा हार्ट, क्योंकि हार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट ब्लड को पंप करता है कंटिन्यूसली। तो अगर ब्लड वेसल से ब्लड लीक होगा तो उसका असर कहाँ पड़ेगा, उसके ब्लड के पंपिंग सिस्टम पे, यानी कि हार्ट के पंपिंग सिस्टम में पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि अगर जो पाइप होती है, वाटर पाइप होती है, अगर उसमें कहीं पर छेद हो जाता है, लीकेज हो जाता है, तो क्या होता है, पानी का प्रेशर प्रॉपर्ली नहीं आता है। इसी तरह से जब ब्लड वेसल्स में लीकेज होगा तो जो पंपिंग सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, उसमें प्रॉपर पंपिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो इस लीकेज को हम कैसे रोक सकते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं लीकेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अगर वाटर पाइप में लीकेज होता है तो हम उसकी रिपेयरमेंट कर देते हैं। इसी तरह से हमारे ब्लड में ये एफिशिएंसी होती है कि वो इस लीकेज को अपने आप ही रिपेयर कर सके, क्योंकि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्लॉटिंग करने में हेल्प करती हैं। तो अगर ब्लड का लीकेज होता है ब्लड वेसल से, तो ये प्रिवेंट किया जाता है इसके द्वारा, ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स के द्वारा। ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स के द्वारा इसको क्लोज कर दिया जाता है, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो हमारी बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट करती रहती हैं, एंड हेल्प टू क्लॉट द ब्लड एट लीकेज पॉइंट। और जहाँ पर भी ब्लड वेसल्स में लीकेज होता है ब्लड का, वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग कर देती हैं, जिससे ब्लड लीकेज होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने की मैकेनिज्म बता रही है। फर्स्ट इज ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन ब्लड
ब्लड ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन ब्लड में एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू द टिश्यूज। हीमोग्लोबिन के द्वारा, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था और हमारी बॉडी में ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का फंक्शन करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। और जब ये ब्लड हमारी बॉडी में मूव करता है तो ये टिश्यूज तक ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है। इन द टिश्यूज ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन, टिश्यूज में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन को ब्लड बॉडी सेल्स में रिलीज कर देता है। इस तरीके से ह्यूमन ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो ह्यूमन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है हेमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। टिश्यूज में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्लड बॉडी सेल्स में क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। इस तरह से ये ऑक्सीजन की मैकेनिज्म यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। Now student, next question is what is lymphatic system? Mention the functions of lymph. पहले आपको बताना है lymphatic system क्या है और lymph क्या होते हैं और उसके lymph के फंक्शन। हम जानते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडीज में टू फ्लूइड्स फ्लो करते हैं, फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकंड इज lymph। ब्लड जो होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स होती है जबकि lymph में रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होती हैं, यानी कि कलरलेस होता है, जबकि ब्लड जो होता है उसमें रेड कलर प्रेजेंट होता है। So first of all, a system of vessels that transport lymph from tissues through to blood stream is called lymphatic system. वो ब्लड वेसल्स का वो सिस्टम जो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, टिश्यू फ्लूइड से टू ब्लड स्ट्रीम में, इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। उसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि वो वेसल्स का वो सिस्टम, ब्लड वेसल्स का वो वेसल्स का वो सिस्टम जो टिश्यूज के फ्लूइड को दैट ट्रांसपोर्ट लिम्फ, जो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, टिश्यू फ्लूइड से ब्लड स्ट्रीम में, टिश्यू फ्लूइड से ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट करता है, इट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेसल्स होती है और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं लिम्फ सिस्टम में, लिम्फ प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो लिम्फ को कैरी करती हैं और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ लिम्फ। फर्स्टली लिम्फ क्या होता है, द टिश्यू फ्लूइड ऑन एंटरिंग लिम्फेटिक कैपिलरीज इज कॉल्ड लिम्फ, यानी कि वो टिश्यू फ्लूइड जो कहाँ एंटर करता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर करता है, उसे हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है और एक वाटरी फ्लूइड होता है, एक वाटर कलर का फ्लूइड होता है, यानी जैसे हमारा वाटर ट्रांसपेरेंट होता है उसी तरह से हमारा ये लिम्फ जो होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है। इट इज द लिंक बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, यानी कि जो लिम्फ होता है वो एक कड़ी होती है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच की, यानी कि ये एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करता है, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। इट इज कलेक्टेड इन द लिम्फ वेसल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होता है। स्पोर बैक और कहाँ बैक जाता है, वापस कहाँ जाता है, ब्लड में से वेना केवल ये हार्ट, जो हार्ट के पास वेना केवल वेन्स होती है वहां पर जाता है। नेक्स्ट इज लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल से कहते हैं इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरीज इन द टिश्यू स्पेसेस। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कैपिलरीज से जो कि टिश्यू स्पेसेस में होती है, एंड जॉइन टू फॉर्म लार्जर डक्ट्स। और कहाँ जॉइन हो जाती है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। दीज डक्ट्स हैव बॉल्स। इन डक्ट्स में बॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, यानी कि लिम्फ के वन वे फ्लूइड को मेंटेन रखते हैं, यानी कि जो लिम्फ है वो वन वे में फ्लो करे, यानी कि अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ ही जाए और नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ ही आए, यानी कि एक तरफ उनका जो बॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिम्फ के सर्कुलेशन को वन वे रखते हैं। ठीक है, तो जो आपका लिम्फ वेसल्स होती हैं ये कैपिलरीज से स्टार्ट होती है, जो टिश्यूज में प्रेजेंट होती है, टिश्यूज के स्पेस में प्रेजेंट होती हैं और इनको ज्वाइन करती हैं लार्ज डक्ट्स के साथ। दीज डक्ट्स, इन डक्ट्स में बॉल प्रेजेंट होते हैं जो लिम्फ के फ्लो को वन वे करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी लिम्फ नोड्स।
लिम्फ नोड्स किन्हें कहते हैं? ये लिम्फेटिक टिश्यूज के द्वारा बनी होती हैं और जो आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं वो है आपके थाइमस और स्प्लीन जो लिम्फ को रिलीज करते हैं यानी कि लिम्फ को सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस। मेंशन द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ के फंक्शंस को भी डिस्क्राइब करना था। फंक्शंस हैं फर्स्टली डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू सेल्स। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को टिश्यूज के सेल में यानी टिश्यूज में। दूसरा, ये नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू सेल से रिमूव करती हैं और ब्लड में पास कर देती हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन टिश्यूज को मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? लिम्फ के द्वारा। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज देते हैं वो किसके द्वारा देते हैं? लिम्फ के द्वारा। ये न्यूट्रिएंट्स और जो आपका ऑक्सीजन होता है ये टिश्यू सेल्स को मिलती है। उसके साथ साथ अब हमारे ब्लड में ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आता है? तो जो लिम्फ सेल्स होती हैं वो ब्लड से यानी टिश्यू सेल से क्या करती हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ब्लड में मिक्स कर देती है यानी कि ब्लड को भेज देती है, जिससे ब्लड वापस हार्ट पे जाता है और वहाँ से फिर लंग्स में भेजकर उसको दोबारा से यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो डीऑक्सीडेट हो जाता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। तो लंग्स जो होते हैं वो ब्लड को प्योर कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं और वापस हार्ट में भेज देते हैं। इस तरह से जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो वर्क करता है। एक बार आपको रीड करके बता देती हूँ पूरा। व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? मेंशन द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। A system of vessels that transport lymph from tissues fluid to blood stream is called lymphatic system. But it means the called, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है called है। It consists of lymph vessels and lymph nodes. यानी कि lymphatic system में आपके तीन चीज होती है, क्या क्या? lymph vessels और lymph nodes. Now next is lymph क्या है? Lymph is a tissue fluid on entering lymphatic capillaries is called lymph. It is colorless and watery fluid. It is a link between blood and tissue fluid. It is collected in the lymph vessels and is poured back into the blood in vena cava near heart. Now lymph vessels, it starts from capillaries in the tissue spaces and join to form larger ducts. These ducts have valves that maintain the one-way flow of lymph. Now lymph nodes किसे कहती हैं? It is formed by lymphatic tissues. ये lymphatic tissues के द्वारा बनती हैं and thymus and spleen are the lymphatic organs which release the lymph. And functions of lymph is it distribute nutrients and oxygen to blood to the tissue cells. ये डिस्ट्रीब्यूट करती है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का टिश्यू सेल्स को और टिश्यू सेल्स से ही क्या लेती है? नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती हैं और उसके बाद इस वेस्ट मटेरियल को कहाँ पास कर देती हैं? ब्लड में पास कर देती हैं, जिसके बाद ब्लड जो होता है वो हार्ट के द्वारा लंग्स में भेजकर ऑक्सीजन किया जाता है यानी प्योर किया जाता है और वापस बॉडी ऑर्गन्स में भेजा जाता है। इस तरह से ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज। इफ यू हैव एनी डाउट please comment to me on my comment box. I will try to clear your doubts, and if you like my video then also comment in my box to encourage me. Thank you.